दोस्तों, आज पेश है कातिलों की मंडी। ये एक और चित्र है दोस्तों। 16 नाइट क्लब शहर भर के अपराधियों का अड्डा था। चोर, डाकू, पेशेवर, कातिल, बदमाश के लिए वह क्लब स्वर्ग के समान था। इस वक्त क्लब में अपराधी मौज मस्ती मना रहे थे। करम सिंह एक पेशेवर कातिल था। वह अकेला बैठा शराब से मन बहला रहा था। कल सूरज गढ़ जाकर एक हत्या करनी है। अपना पैसा खूब है, एक हत्या करो और 50,000 रुपये कमा लो। तभी जोम बराबर जोम शराबी, अबे ओ शराबी की तुम चल यहाँ से। क्यों उठूं? क्या यह जगह तेरे बाप की है? बाप का नाम लेता साले दाड़। तूने मुझे घुसा मारा साले, मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा और मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। क्लब में उपस्थित लोग, यह झगड़ा किसी शानदार मनोरंजन से कम ना था। मजा आएगा, कर्मा उसे हरा देगा। अबे खड़ा क्यों है? फाड़ मेरा पेट, ले संभाल, कहकर उस पर हमला किया। दाड़ दाड़ दाड़। अब भागने की बुलाई है। अबे भाग, भागा कहाँ जा रहा है साले? पेट नहीं फाड़ेगा क्या? तभी राजू नामक युवक करण सिंह के निकट पहुंचा। वाह भाई, खूब पिटाई की तुमने उसकी। बच गया साला, वरना जान से मार देता मैं। राजू ने करम सिंह की तरह पेशेवर कातिल था। दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित थे, इसलिए बैठकर पीने लगे। आज कल खाली है प्यारे? नहीं, एक काम है मेरे पास। कल शिकार के लिए सूरजगढ़ जा रहा हूँ। और तुम? मेरे मेरे 15 दिन कोई काम नहीं मिला यार। क्यों, तुम बहुत सस्ते में काम करते हो फिर भी बेकार हो? अपनी अपनी किस्मत है यार। 50,000 लेते हो और मैं सिर्फ 10,000 में काम दोनों का एक ही है, यानी हत्या करना। फिर भी जाने क्यों अपना धंधा हमेशा ठंडा रहता है। इसका कारण हमारा तुम्हारा सस्ता होना है। अपना रेट बढ़ा दो, तुम्हारा धंधा भी चल निकलेगा। लेकिन जमाने की ऊंची चीज पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है प्यारे। अरे छोड़ो यार, 10,000 में तो कोई पूछता नहीं। रेट बढ़ा दिया तो मैं बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी। अब अच्छा, मैं चलता हूँ, सूरजगढ़ जाना है। अगले दिन कर्मा सूरजगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरा। पहले किसी होटल में कमरा लेता हूँ, फिर बैठकर शिकार की प्लानिंग करूँगा। होटल के कमरे में कुछ आराम करने के बाद शिकार पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेकअप करने कर हुलिया बदल लेता हूँ, अब ठीक रहेगा। अगर किसी ने हत्या करते देख भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह होटल के मुख्य द्वार से बाहर नहीं गया, बल्कि इस कामों के लिए खिड़की का उपयोग किया। और जब वह सड़क पर आया, यह मोटरसाइकिल उड़ा लेनी चाहिए। अगले ही पल उसने मोटरसाइकिल पर सवार होकर उड़ा चला जा रहा था। तो कुछ देर बाद, इस कोठी में रहता है मेरा शिकार, पहले एक चक्कर लगा कर देखता हूँ। चक्कर लगा कोठी के पीछे पहुंचा। यह कोठी अकेला ही रहता है। अंधेरा हो जाने तो इधर से आकर उसे का स्वर्ग का रास्ता टिकट काट दूंगा। कुछ ही देर में अंधेरा गिर आया और वह निशब्द दीवार पर चढ़ गया। दूसरी ओर बाग था और कूदने की आवाज नहीं आई। ऊपरली मंजिल पर पहुंचने के लिए पाइप का उपयोग किया। अब वह बेडरूम में था, सो रहा है। यह भी अच्छा है। वह बेड की तरफ बढ़ा। कौन? चिल्लाने का मौका नहीं देना चाहिए। और अगले ही पल एक हाथ उसी शिकार का मुंह बंद किया और दूसरे से खंजर निकाला। और अगले क्षण उसका शिकार ठंडा हो गया था। रुमाल निकालकर उसने खंजर के दस्ते पर उंगलियों के निशान साफ किए। हो गई 50,000 की कमाई। और खिड़की के रास्ते बाहर निकला। जब वह चारद्वारी से कूदा, एक कौन हो तुम? मर गया। संतरी ने लपक कर उसके कॉलर थाम लिया।
क्यों बे, चोरी करने गया था अंदर? नहीं तो फिर दावत खाने गया था? साले दीवार कूद कर निकला है, जरूर कोई गड़बड़ करके आया होगा। किस तरह भागना होगा? और अगले ही पल अबे कोई और सिपाही के गिरते ही भाग खड़ा हुआ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तभी सामने दो सिपाही आते दिखाई दिए। यह तो पूरा गश्ती दल है। और फिर वह हवा में उछला और फिर उसे दौड़ लगानी। चोर चोर पकड़ो पकड़ो। सड़क पर रेहड़ी सामने आई। नहीं छोड़ूंगा साले। अब रेहड़ी वाला भी उसके पीछे था। कुछ राहगीर उसे पकड़ने के लिए दौड़े। आज फंस गया हूँ, इस गली में घुस जाता हूँ। और भीड़ भी गली में घुसी। किधर गया? निकलते मध्य न साले को। आगे गली बंद थी। ओह, अब नहीं बच सकता। तभी उसकी नजर दरवाजे पड़ी। अरे, वह भीतर जा रहा है। और भीतर सीढ़ी थी। ऊपर एक फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। दूसरे कमरे में कोई पुरुष निकला। कौन है बे तुम? धड़ाक। और उसने दूसरे कमरे में छलांग लगाई। ओह, खिड़की। एक ट्रक में कूद सकता हूँ। धड़ाक। अब ओए, क्या तरीका है नीचे आने का? तभी सफाई खिड़की से नजर आया। पकड़ लो, भागने ना पाए। उसने ट्रक के नीचे छलांग लगाई। छोड़ दो मुझे। लेकिन उन चारों ने उसे दबोच लिया। कुछ ही क्षण में पीछा करने वाला सिपाही पहुंचा। साले मुझे पटकनी देकर भागा और उसकी हथकड़ी पहना दी। आज अपना खेल खत्म हुआ। अब हत्या के आरोप में फांसी होगी। लेकिन सिपाही का ध्यान उस समय सिर्फ इस बात पर था कि सिपाही को पीट कर भाग रहा था। यह बिल्कुल भूल गया कि करम सिंह एक मकान से चारद्वारी कूद कर बाहर आया था। वह उसे धकेलता हुआ थाने की ओर ले गए। थाने में उस समय अफसर नहीं था। साहब कहाँ है? राउंड पर। यह कौन है? साला मुझे पटकने देकर भाग रहा था, बड़ी मुश्किल से हाथ आ रहा। हवालात में बंद कर दो, जब साहब आएंगे तो बात करेंगे। हथकड़ी खोलकर उसे लॉकअप में धकेल दिया गया। चल अंदर। अभी इन्हें यह पता नहीं है कि मैं हत्या करके आया हूँ। जब पता चलेगा तो। उस लॉकअप में एक कैदी और था। क्यों उस्ताद, क्या कारनामा करके आए हो? कुछ नहीं। हमसे झूठ बोल रहे हो? हमने उस्तादों की उस्ताद हैं। बता दे क्या करके आया है? मैंने कुछ नहीं किया, बस एक सिपाही से झगड़ा हो गया और उसने मुझे पकड़ लाया। कोई बात नहीं, उसे पकड़ लिया तो हम छुड़ा देंगे। आज रात ही मेरे आदमी यहाँ से निकालने के लिए आएंगे। तू भी मेरे साथ चलना, ठीक है? अगर मैं इसके साथ फरार हो जाऊं तो बच सकता हूँ। वैसे भी इस वक्त मेकअप पे हूँ। एक बार बाहर निकल जाऊं तो यह मेकअप उतार फेंका, फिर मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। भाग्य ने शायद उनका साथ दे रहा था। रात 12 बजे तक पुलिस और हत्या की खबर नहीं मिली। और जब इन, इंचार्ज इंस्पेक्टर वापस आया। हेलो, लाहौरी गेट थाना साहब, सब्जी मंडी के निकट दंगा हो गया है। कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं, जल्दी आइए। इंस्पेक्टर फौरन ही बाहर आया। सब्जी मंडी पर दंगा हो गया है। थाने में 2 सिपाही रुके और शेष मेरे साथ चलो। कुछ देर में पुलिस दल पूरी वैन भरकर रवाना हो गया। वह जा रहा है दादा। हम सब्जी मंडी जाकर वापस आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। तुम इतनी देर में उस्ताद को छुड़ा लेंगे। और अगले ही पल ट्रक से स्टेनगन के साथ पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचकर रुका। मेरे आदमी आ गए। भागने के लिए तैयार हो जा प्यारे। मैं तैयार हूँ उस्ताद। और थाने में उपस्थित सिपाही बदमाशों का प्रतिशोध करने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हुई। तड़ाक। नकाबपोश ने लॉकअप के सामने पहुंचा। आ गया उस्ताद। बदमाशों का अड्डा बाहर, शहर से बाहर पुराने खंडर में था। बड़ी भूख लगी है दोस्तों, कुछ खाने पीने को इंतजाम करो। कुछ देर बाद में खंडर के भीतर जश्न जैसा माहौल था। करम सिंह ने मुफ्त
का खाना और शराब भरकर उड़ाई, फिर नशे में धुत होकर लुढ़क गया। अरे यह तो टुन हो गया, इधर बिस्तर पर ले जाकर लिटा दो, यह हमारा मेहमान है। और दो आदमी उसे ले जाकर घास के ढेर पर डाल दिया। ऐसा करते वक्त जैसे ही करम सिंह की नकली दाढ़ी चेहरे से खिसक गई। आए, इसकी दाढ़ी तो नकली है। उस्ताद इधर आकर अपने मेहमान को जरा देखो, नकली दाढ़ी लगाए हुआ है। नकली दाढ़ी? उसका सभी उसके निकट पहुंचे। यह क्या चक्कर है उस्ताद, बंदा पुलिस का जासूस तो नहीं? यह कौन है उस्ताद? शरीफ बंदा है, इसे भी निकाल ले चलते हैं। बाहर आकर सब ट्रक में सवार हो गए। जल्दी करो। और अगले ही पल बंदूक की गोली की तरह भाग निकला। कुछ ही देर में शहर से बाहर निकल आए। भीतर हुए बदमाशों ने अपने कपड़े नकाबे उतार ली। अब ये जगह थाने की सारी पुलिस कहाँ चली गई? मैंने झूठा फोन करके सबको सब्जी मंडी दौड़ा दिया उस्ताद। उस्ताद, मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने रास्ते पर जाना चाहता हूँ। अब ये रात को कहाँ जाएगा? इस वक्त हम शहर से बाहर आ चुके हैं। रात हमारे अड्डे पर गुजारना, सुबह चले जाइयो। अगर यह जासूस हुआ तो गर्दन काट दूंगा साले की। इसे होश में लाओ। ओए, एक बाल्टी पानी लाओ। पानी मुंह पर पड़ते ही नशा टूट गया। क्या हुआ? तेरा भेद खुल गया। सच सच बता, तू कौन है? भेद? कैसा भेद उस्ताद? दाढ़ी का भेद। ओह, मेरी दाढ़ी? हाँ, अब जरा बता तो सही, तूने नकली दाढ़ी क्यों लगा रखी थी? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता उस्ताद। बताएगा तेरा बाप भी। मारो साले को। तेरा डुश डुश। बता, पुलिस का जासूस है? नहीं। गुंडों ने फिर पीटना शुरू किया। उस्ताद के कहने पर एक खंबे पर बांध दिया। सच सच बता कौन है, वरना ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी रो उठेगी। मैं कुछ नहीं बता सकता उस्ताद। उस्ताद एक गरम सलाख मंगाई। पहले इसकी आंख फोड़ूंगा, फिर दूसरी। अब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, वरना यह पागल मेरी आंख फोड़ डालेगा। सलाख जैसे ही आंख के निकट पहुंची और चिल्लाया, ठहरो। तो फिर बता तू कौन है? मेरा नाम करण सिंह है और मैं पेशेवर कातिल हूँ। एक हत्या करके भाग रहा हूँ, पुलिस ने पकड़ लिया। ओह। करण सिंह की पूरी बात सुनने के बाद उस्ताद ने बंधन खुलवा दिए। तू अपनी ही बिरादरी का आदमी है यार। यह बात पहले बता देता, इतना कष्ट न उठाना पड़ता। अब भी मैंने मजबूर होकर अपना राज बताया है उस्ताद। अब तुम मुझे जाने दो। जाकर क्या करेगा यार? हमारे घरों में शामिल हो जा, हम डकैत है, तुम कातिल, मिलकर काम करेंगे। हाँ, कल एक जगह डाका डालने वाले हैं। नहीं उस्ताद, मैं धंधा बदलने पर विश्वास नहीं रखता। मैं कातिल हूँ और कातिल ही रहना चाहता हूँ। अबे एक बार हमारा साथ देकर देख, इतना माल मिलेगा कि अपने धंधे को भूल जाएगा। करण सिंह को चुप क्षण सोच कर बोला, ठीक है उस्ताद, मैं कल डाके में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं देखूंगा इस धंधे में कितना माल मिलता है। यह हुई ना बात। चल अब दोस्ती दोस्ती की खुशी में पीते हैं। और फिर सारी रात शराब पीते नाचते कूदते रहे। अगली सुबह पूरा गिरोह एक फार्म हाउस पर डाका डालने के लिए रवाना हुआ। जितना माल मिलेगा हम आपस में बांट लेते हैं। अच्छा करती है। और कुछ देर बाद फार्म हाउस को घेर लिया। इस फार्म हाउस का मालिक अपना सारा काला धन यहाँ छुपा के रखता है, फिर तो काफ़ी माल मिलेगा। फाटक बंद था। धाए, फाटक तोड़ डालो और जो भी सामने आए उसे गोली से भून दो। फार्म हाउस के मालिक राम सिंह खाना खा रहे थे। मालिक डाकू, डाकू घुसाए। अगले ही पल तीनों बंदूक लेकर बाहर निकल आए। वह तो मुकाबला कर रहे हैं उस्ताद, करने दो। वह सिर्फ 3 है, हम 13 है। कुछ ही देर में मेरे आदमी उन पर काबू पा लेंगे। तभी ठाकुर के एक नौकर को अपने निशाने पर आ गया। देखो मेरा निशाने की कमाल। उस्ताद के आदमी ने दूसरा नौकर भी मार दी गिराया। ठाकुर घबरा कर अपनी बंदूक फेंक दी। गोली मत चलाओ। क्यों ठाकुर, कर चुके मुकाबला? क्या चाहते हो तुम? अंदर चल, हमें जो चाहिए खुद ले लेंगे। 4 आदमी बाहर ठहर जाओ। वह ठाकुर की तिजोरी वाली कमरे में आए। तिजोरी खोल ठाकुर, मेरे पास चाबी नहीं है।
तोड़ दो तिजोरी, दाएं खुल गई, निकाल लो सारा माल। और तिजोरी खाली करने के बाद ठाकुर रस्सी से बांध कर डाल दिया गया। अब चलो। कुछ देर में अपने अड्डे पर आए। जल्दी जल्दी आग जलाओ, जश्न की तैयारी करो। उस्ताद पहले यह तो देख लो माल कितना मिला। आग की गिर्द में बैठकर गड्डी खोल तो रकम गिनी। 4 लाख है उस्ताद। बांट दो सबको। 4 लाख के 13 हिस्से, 30,000 एक के हिस्से में आएंगे। ये ले भाई करम सिंह अपना हिस्सा। यह कोई हिस्सा है उस्ताद? 2 हत्याएं और इतना हंगामा करने के बाद इतनी छोटी सी रकम मिली है। 4 लाख छोटी रकम नहीं होती प्यारे, लेकिन हिस्से में क्या आया? सिर्फ 30,000 न, और मेरे एक हत्या करने के 50,000 कमा लेता हूँ। 50,000? हाँ, अगर शहर में सबसे महंगा पेशेवर कातिल हूँ। बड़े बड़े लोग अपने दुश्मनों को समाप्त करने मेरी सेवाएं लेते हैं और बदले में 50,000 रुपये देते हैं। तो फिर तेरा धंधा बढ़िया है, शायद हमारे साथ तेरी गुजारा नहीं हो सकती। हाँ उस्ताद, मैंने भी वापस जाने का फैसला किया है। यहाँ जिस सेठ की हत्या करने आया था उसे 50,000 रुपये भी लेने हैं। सुबह करम सिंह वापस रवाना हो गया। सेठ किशोरीलाल सोच रहा होगा कि मैंने जब अपनी रकम लेने क्यों नहीं आया। शहर पहुंचते ही सेठ किशोरीलाल को फ़ोन किया। करम सिंह बोल रहा हूँ सेठ, तुम्हारा काम कराया, अब तुम्हारे अपनी रकम लेने आ रहा हूँ। आज ना आना, आज मैं रकम का प्रबंध नहीं कर सकूँगा। क्यों नहीं कर सकते? मुझे अपनी रकम चाहिए, पूरे 50,000 रुपये। अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त दो, 8 बजे तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। और शाम 7 बजे करम सिंह सोलर क्लब में पहुंचा। सेठ ने कहा था 8 बजे तक अपना आदमी रकम लेकर आ जाएगा। और एक बड़ा पैक दो। 3 दिन से कहाँ थे करम सिंह? शहर से बाहर गया था। आज यहाँ राजू दिखाई नहीं दे रहा। 1 घंटे पहले तक यहीं था, अभी आ जाएगा। तभी राजू क्लब में प्रविष्ट हुआ। ओए राजू, हेलो, क्या हाल है? करम सिंह, लो भाई एक पूरी बोतल दो। क्या बात है प्यारे, कहीं खजाना हाथ लग गया क्या? खजाना तो नहीं, आज एक काम मिला है, रकम भी एडवांस मिल गई, तो फिर जश्न होना चाहिए। दोनों ने टेबल पर बैठे। आज मुझे भी पेमेंट मिलने वाली है, फिर मेरी तरफ से दावत होगी। तुम सूरजगढ़ से अपना काम कराए हो? हाँ, उसी काम की फीस आज मिलने वाली है, पूरे 50,000। मुझे भी एक हत्या करने के लिए आज 10,000 रुपये मिले हैं। हाँ हाँ, 10,000, इतनी छोटी रकम, एक मक्खी भी न मारूं? तुम बहुत लालची हो यार। लालची नहीं, बिजनेसमैन कहो। अरे 8 बज गए, अभी तक सेठ का आदमी आया क्यों नहीं? कहाँ चल दिए भाई? सेठ से निमटने। आज रकम नहीं दी तो जान से मार डालूंगा साले को। सेठ की कोठी पर जाते हुए वह गली से गुजरा। शायद कोई पीछे आ रहा है। अरे राजू, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ करम सिंह। क्यों? सेठ किशोरीलाल ने मुझे तुम्हारी हत्या करने के लिए 10,000 रुपये दिए हैं। हाँ करम सिंह, इस शहर में तुम अकेले ही पेशेवर कातिल नहीं हो। कातिलों की मंडी में महंगे सस्ते हर तरह के कातिल मिलते हैं। तुम सेठ से 50,000 नहीं देना चाहता था, इसलिए मुझे 10,000 देकर तुम्हारा पीछा छुड़ा लिया। तुम मुझे मारोगे? मजबूरी है, क्योंकि मेरा पेशा भी कत्ल करना है। और करम सिंह ने उसे छलांग लगानी चाहिए, लेकिन राजू ने पहले ही पिस्तौल निकाल चुका था। ओह! और अगले ही पर करम सिंह की लाश पड़ी थी। करम सिंह की मौत को देखकर हम यही कहेंगे कि अपने गुनाह की सज़ा मिल गई। समाप्त।